मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, एक काऊ और एक रैबिट और एक पिग। ओके, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स और इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से, वी हैव एक्स जिसका मतलब है नंबर ऑफ एनिमल्स इनसाइड द बॉक्स। अब तुम्हें पता है और मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स इज इक्वल टू 3। और जब हम ऐसे बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू 3, तो हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पर इसी को बोलने के और भी तरीके हैं, जैसे ये वाला, एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब क्या नंबर ऑफ एनिमल्स, ये जो हमारे जानवर हैं, ये 2 से ज़्यादा हैं? बिल्कुल हैं, हमारे पास 3 जानवर हैं जो 2 से ज़्यादा हैं। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हम बोलते हैं हम एक इन इक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। जब एक इक्वल टू का साइन है तो वो एक इक्वेशन हो गई, और जब इक्वल टू का साइन नहीं है, जब कंपैरिजन इस तरह से है, कोई चीज़ ग्रेटर या लेस है किसी से, तो उसे हम बोलते हैं वो एक इनइक्वालिटी है। और बाय द वे, बोलना एक चीज़ है और सच बोलना दूसरी चीज़। तो जैसे ये वाली चीज़ है एक्स इज इक्वल टू 3, ये सच है, हमारे पास 3 जानवर हैं। और ये वाली जो चीज़ है एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये भी सच है, हमारे पास 2 से ज़्यादा जानवर हैं। कोई और आके बोल सकता है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है एक्स की वैल्यू 1 है, या फिर मुझे लग रहा है एक्स 4 से कम है या 2 से कम है। तो वो बोल रहे होंगे ये इक्वेशन है और ये इनइक्वालिटी है, लेकिन ये सच नहीं है। सो दीज टू आर फॉल्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ तो होती हैं, लेकिन सही और गलत की भी समझ होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लो इसी बॉक्स में 3 जानवर रख के हम कुछ इस तरह से बात करते हैं। कोई आके बोलता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब क्या ये सच बोल रहा है? इज दिस ट्रू? इसको समझने के लिए पहले इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह एक नहीं 2 साइंस है, और ये दोनों साइंस और की तरह काम कर रहे हैं। और देखते हैं दोनों साइंस साथ में कैसे काम कर रहे हैं। मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पर और लगा हुआ है, तो अगर एक्स 1 से बड़ा होगा तो भी चलेगा और एक्स 1 के बराबर होगा तो भी चलेगा। ये इनइक्वालिटी थोड़ी सी रिलैक्स्ड, थोड़ी सी लूज है। इसको ध्यान से लिखते हैं। ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज इक्वल टू 1। आप ये चला लो या फिर ये चला लो, दोनों में से कुछ भी चला लो। तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। एक्स इज ग्रेटर देन 1, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में सही है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास 3 जानवर हैं जो 1 से बड़े हैं, तो दिस इज ट्रू। क्या एक्स 1 के बराबर है? नहीं, 1 नहीं है, एक्स 3 है, तो ये फॉल्स हो गया। बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम तो चल गया ना, दिस इज़ ट्रू। तो कोई एक भी चल जाएगी तो ये इनइक्वालिटी चल जाएगी। तो इस केस में दिस इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब आप बताओ ये चीज़ सच है या गलत है? इज़ दिस ट्रू? ओके, साथ में करते हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 और एक्स इज़ इक्वल टू 4, इसमें से कोई एक भी सही होगी तो हमारा काम चल जाएगा। क्या एक्स 4 से ज़्यादा है? नहीं, दिस इज फॉल्स। क्या एक्स 4 के बराबर है? नहीं, एक्स तो 3 के बराबर है, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो दोनों ही फॉल्स हो गई, इसका मतलब दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स, दिस विल नॉट वर्क, यहाँ नहीं चलेगा काम। अब हमेशा एक्स नहीं यूज़ करते, कभी कभी हम सिर्फ नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं। तो करके देख लेते हैं। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसके बारे में सोचते हैं, क्या ये सही है? तो चलो साथ में करते हैं। अब 4 इक्वल टू 4 तो सुना था, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको तोड़ के देखते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ और लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक भी सही होगी तो काम चल जाएगा। 4 4 से बड़ा तो नहीं है, दिस इज फॉल्स, लेकिन 4 4 के बराबर ज़रूर है, दिस इज ट्रू। तो क्योंकि कोई एक सही है इसलिए हमारे यहाँ काम चल गया। सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में ये कह रहा है क्या 5 4 से बड़ा है या बराबर है? बिल्कुल, 5 4 से बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, ये सच हो गई। व्हाट अबाउट दिस वन? 5 लेस देन 4 और 5 इक्वल टू 4, ना तो 5 4 से छोटा है और ना ही 5 4 के बराबर है, दोनों ही फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी पूरी की पूरी फॉल्स हो गई। पहली वाली सही है लेकिन दूसरी गलत। एक और तरीका देख लेते हैं जिससे हम इनइक्वालिटी लिखते हैं। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, या एक की जगह 2 साइन लग गए, इसको हम डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। पिछले वाले में और था, यहाँ पर एंड लगेगा। तो ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो है कि 0 इज लेस देन एक्स, ये तो है ही, एंड x इज लेस देन 5, ये भी है कि x 5 से छोटा है। इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें, 0 इज लेस देन एक्स
ये तो होना ही है, एंड x इज़ लेस देन 5 ये भी होना है। तो x ऐसा ढूंढ के लाओ जो 0 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन 5। तो इसमें दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ रही है, यहाँ और नहीं लग रहा है, चॉइस नहीं है, यहाँ दोनों चीज़ों पे काम करना है। तो चलो करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन हो गई, 1 2 3 4 ये नंबर्स डाल दिए। अब देखते हैं 0 कहाँ है, ये रहा 0, और 5 कहाँ है, ये रहा 5। तो x हमारा 0 से बड़ा रहेगा यानी कि इस साइड रहेगा, और 5 से छोटा रहेगा यानी कि इस साइड रहेगा, तो यानी कि दोनों के बीच में रहेगा। तो x इज़ बिटवीन 0 एंड 5। तो x हमारा 0 और 5 के बीच में है, और यहाँ नीटली लिखा भी हुआ है कि x 0 और 5 के बीच में। इसको हम सेट्स में लिखते हैं 0,5 और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड का मतलब है कि खुली ब्रैकेट है, यानी कि 0 और 5 के बीच में सारे नंबर लेंगे, लेकिन 0 और 5 को नहीं लेंगे। तो ये हो गई डबल इनइक्वालिटी। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 4। अब इसको कैसे तोड़ें? तो इसकी पहली चीज़ है 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ है x इज़ लेस देन 4, इसको यहाँ लिख लेते हैं। दोनों के बीच में एंड लगाना है। ये वाली चीज़ कह रही है 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, दोनों में से कुछ भी एक होगा चलेगा। ये कह रही है कि x को तो 4 से छोटा होना ही पड़ेगा, तो हमें दोनों माननी है। तो नंबर लाइन पर डालते हैं। पहली चीज़ कहती है 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x जो है 1 से बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है। तो 1 तो हमारा यहाँ पर है, x अगर 1 से बराबर हो सकता है तो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, ये हमारा पार्ट हो जाएगा। और 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो इसके राइट हैंड साइड में होगा आंसर। दूसरी तरफ हमारे पास है 4। ये इनइक्वालिटी कह रही है भाई तुम 4 से कम रहो, तो ये हमारा 4 है। 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल है। 4 के लेफ्ट में रहना है, 1 के राइट में रहना है, तो दोनों के बीच में होगा। यानी कि दिस इनइक्वालिटी सेज कि हमें 1 और 4 के बीच में रहना है, x इज़ बिटवीन 1 एंड 4। बट इस केस में 1 को इंक्लूड किया जा रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1,4 और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जो बताती है कि हम 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे जो बता रही है कि हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सब हमने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा है। अगर रिफ्रेश करना हो कंसेप्ट तो खान अकेडमी पे इसकी वीडियोस रखी हुई है। तो इस तरह से हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की साथ में बात मान ली। यहाँ पर जो भी नंबर्स ग्रीन में रखे हुए हैं वो इसकी बात भी मान रहे हैं एंड इसकी बात भी मान रहे हैं, दोनों की बात मान रहे हैं। तो ये तो हो गए बेसिक्स फंडामेंटल्स इनइक्वालिटीज़ चैप्टर के। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। बट एक छोटी सी चीज़ और है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज बुक्स में है, टेक्स्ट बुक्स में। ऑल्सो बिकॉज कभी कभी मज़ा आता है चीज़ों को क्लासीफाई करने में, गेम की तरह देखते हैं इसको। तो चलो शुरू करते हैं। जो जो इनइक्वालिटीज़ हमने भी देखी हैं उनके नाम देने की कोशिश करते हैं। पहले इसको देखते हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 4 और ये वाली दो इनइक्वालिटीज़, x इज़ लेस देन y और x इज़ ग्रेटर देन 4। इसमें जो नीचे रखी है और जो ऊपर रखी है इसमें क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर देखोगे सिर्फ नंबर्स हैं, और यहाँ पर नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं। इस वाले में तो सिर्फ वेरिएबल्स हैं। अब हैं सारी इनइक्वालिटीज़, लेकिन इनको क्लासीफाई करने का तरीका ये है कि क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स हैं इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, और एक भी वेरिएबल सिस्टम में डाल दो तो इसको हम बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटी। तो ये दोनों हो गई लिटरल इनइक्वालिटीज़ और ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो x ग्रेटर देन 4 और एक x इक्वल टू 4। अब ये हमें पता है कि इक्वेशन है, ये हमें पता है इनइक्वालिटी है ये भी इनइक्वालिटी। लेकिन ये वाली क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली बता रही है हमें कि देखो x 4 से बड़ा होना चाहिए, कोई इक्वल टू नहीं चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जब हमें क्लियरली पता है कि x की वैल्यू इससे ज़्यादा या इससे कम होनी चाहिए, कोई एक चीज़ बता दी है और हमें उसी को फॉलो करना है, तो वो हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो गई। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वल टू भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। मैं इस तरह से समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा स्लैक दे दिया कि चलो ठीक है तुमसे ज़्यादा नहीं हो रहा तो कम से कम बराबर कर दो। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में तुम्हें इस तरह के साइन दिखेंगे और स्लैक में तुम्हें इस तरह के साइन दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में सोचते हैं। चलो पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो पहले तो दोनों में वेरिएबल्स हैं, तो दोनों लिटरल हैं, और दोनों में ये वाला साइन है, तो ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? सब कुछ सेम है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल है y, तो चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको बोल सकते हैं ये है लिटरल स्लैक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, और यही चीज़ है इन टू वेरिएबल्स। हो गया फ़र्क, दोनों में क्लासिफिकेशन हो गई। और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में सोचो। अब दोनों वेरिएबल्स तो लिटरल, ये वाला साइन तो स्लैक इनइक्वालिटीज़, दोनों में दो वेरिएबल्स तो दोनों इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। तो फ़र्क क्या हुआ? थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पर x और y है, यहाँ पर x स्क्वायर और y है। तो क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, इसकी डिग्री बढ़ गई। ये तो हो गई लीनियर और ये हो गई क्वाड्रेटिक। हो गया फ़र्क। अब ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक लिटरल स्लैक इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। मैं तो ऐसे ही लंबे लंबे नाम दे रहा हूँ इनको, मैं बस चाह रहा हूँ तुम्हें इनमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाए। तो एक लास्ट इनइक्वालिटी देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो यहाँ पर डिग्री है 3x³, तो ये हो गई क्यूबिक। वेरिएबल्स हैं तो हो गए लिटरल, एक नहीं दो साइन है तो ये हो गई डबल, और साइन को भी देख लो, ये हो गई स्लैक इनइक्वालिटी। और वेरिएबल्स यहाँ दो हैं तो ये हो गई टू वेरिएबल्स। तो दिस इज क्यूबिक लिटरल डबल स्लैक इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब एक लंबी सांस लेते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल्स, इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं को लिखने की कोशिश करेंगे और इन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज होती क्या है। तो बुक्स में तुम्हें कुछ ये वाली डेफिनेशन मिलेगी। ये कहते हैं टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कभी तुम्हें नंबर दिखेंगे कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, रिलेटेड बाय दीज सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये अगर तुम्हें दिखे तो दीज फॉर्म एन इनइक्वालिटी। कहीं नंबर्स तो कहीं वेरिएबल्स, जब ये चीज़ें कंपेयर हो रही होंगी इन साइंस को यूज़ करके, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी।